व्लॉगर्स आईफोन पे व्लॉग शूट कर रहे हैं, गेमर्स आईफोन पे गेम खेल रहे हैं। टिम कुक ने इंडिया आकर 2 एप्पल के स्टोर खोल दिए और इंडिया में आईफोन की सेल में उछाल देखने को मिला। लेकिन सब के बावजूद आईफोन्स आज भी एक आम स्मार्टफोन यूजर की पहुंच से दूर है और इसका रीजन है ऑब्वियसली इसकी कीमत। आईफोन्स इतने महंगे होते हैं कि एक जनरल यूजर इसे खरीदने की सोच भी नहीं सकता। और ये भी है कि बहुत सारे अफोर्डेबल और अच्छे फोन्स ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं, तो एक प्रैक्टिकल यूजर वैसे भी आईफोन्स की तरफ नहीं देखता। एनीवेज, रीजन चाहे जो भी हो, फैक्ट तो यह है कि आईफोन एक लग्जरी है। तो आइए देखते हैं कि आईफोन्स इतने महंगे होते क्यों हैं। अगर आप एक आईफोन यूजर हैं और अगर नहीं भी हैं तो आप किसी स्टोर में जाकर डिस्प्ले में रखे आईफोन को देखिए और उसे फील करिए। आपको उसकी प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी का एहसास तुरंत हो जाएगा। एप्पल आईफोन्स को बनाने के लिए हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल्स का यूज करता है। इससे ऑब्वियसली मेकिंग कॉस्ट पे काफी इम्पैक्ट पड़ता है। जहां कंपनीज बिल्ड क्वालिटी में कॉस्ट कटिंग करके अपने फोन्स के प्राइस को कम करती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा डिवाइसेस बेच सके, वहीं एप्पल की आइडियोलॉजी पूरी ही ऑपोजिट है। ये क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, फिर चाहे प्राइस हाई हो या लो सेल। इस हाई स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए प्राइस का हाई होना जरूरी हो जाता है। लेकिन बिल्ड क्वालिटी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और फैक्टर है जो आईफोन्स को एक्सपेंसिव बनाता है, और वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एप्पल बहुत सारी छोटी कंपनियों की तरह किसी टेक्नोलॉजी को सिंपली कॉपी नहीं करती। इनफैक्ट ये उन कंपनियों में से है जो टेक्नोलॉजी क्रिएट करती है, और इसके लिए बहुत सारा टाइम, मनी और ब्रेन लगता है। एप्पल की अपनी रिसर्च टीम है जिसमें सारे टॉप नॉच इंजीनियर्स शामिल हैं। इन हाईली पेड प्रोफेशनल्स का काम है लेटेस्ट इनोवेशन पे काम करना और कुछ यूनिक कंसेप्चुअलाइज करना। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2022 के फिस्कल ईयर में एप्पल ने अराउंड $25 बिलियन स्पेंड किए थे रिसर्च और डेवलपमेंट में। दिस इज वेरी हाई। नेक्स्ट रीजन जिसकी वजह से आईफोन इतने महंगे हो जाते हैं वो है मार्केटिंग। एप्पल काफी पैसे खर्च करता है अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे, जो इसके टीवी एड्स को देखकर ही पता चलता है। और ये जरूरी भी है अगर आईफोन जैसे प्रीमियम और एक्सपेंसिव फोन्स को लोगों के लिए अपीलिंग बनाना है तो। ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जिसकी वजह से हर साल के एंड में लोगों को आईफोन के लॉन्च इवेंट का वेट होता है। एप्पल के दुनिया भर में फैले लैविश एप्पल स्टोर्स, जिनमें से 2 हाल ही में इंडिया में खुले हैं, इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का ही एक्सटेंशन है। इन स्टोर्स पे काफी पैसा खर्च किया जाता है सो दैट कस्टमर्स का एक्सपीरियंस इतना अमेजिंग हो कि बिना कोई एप्पल प्रोडक्ट खरीदे वो वापस न जाए। इन स्टोर्स के स्टाफ भी एक्सट्रीमली क्वालिफाइड होते हैं और नॉर्मल स्टोर्स के मुकाबले वेरी हाईली पेड। इन स्टोर्स का लोकेशन भी बड़े शहरों के प्राइम स्पॉट पे होता है जहां रियल एस्टेट काफी महंगा होता है। तो इन सारे एक्सपेंसेस को आईफोन की प्राइस में ही इंक्लूड किया जाता है। इन सारे फैक्टर्स के अलावा एक और फैक्टर है जो आईफोन्स की एक्सॉर्बिटेंट प्राइस का लेटेस्ट कॉस्ट बन गया है, और वो है स्मार्टफोन के डिमांड में गिरावट। कोविड के बाद से ही स्मार्टफोन का मार्केट बहुत स्लो हो गया है। लोग अब नए फोन्स बहुत कम खरीद रहे हैं और अपने पुराने फोन्स को लंबे समय तक रखना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। इस स्लो डाउन की वजह से मोबाइल कंपनीज के रेवेन्यू पे असर पड़ने लगा है। तो जब मोबाइल फोन ज्यादा बिक नहीं रहे हैं तो रेवेन्यू को इंटैक्ट रखने के लिए प्राइसेस को बढ़ा दिया जा रहा है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि मोबाइल्स बिल्कुल भी नहीं बिक रहे। और एप्पल के लॉयल फैंस की भी कमी नहीं है जो नए इम्प्रूव डिवाइसेस को लेकर हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। तो आईफोन्स महंगे तो हैं, बट इसे महंगा भी बहुत हद तक हम ही ने बनाया है। टू बी प्रिसाइज, हमारी एक्सीलेंट टॉप ऑफ द लाइन डिवाइस की चाह ने। जो लोग केपेबल हैं वो बिना किसी कंप्लेंट के इस पे स्पेंड भी कर रहे हैं, जो नहीं है वो अपनी मेहनत से इसे पाने की कोशिश कर रहे हैं। द फैक्ट इज, एप्पल आज उस पोजीशन में है जहां वो इतने हाई प्राइसेस डिमांड कर सकता है और लोग पे भी कर रहे हैं। तो ये थी मेरी एक्सप्लेनेशन आईफोन के एक्सपेंसिव होने की। अब आप बताइए कि अगर आपके पास भी ऑप्शन हो तो आप आईफोन पे इतने पैसे खर्च करना प्रेफर करेंगे? डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट। And thank you for watching this video. See you next time.